आज की इंग्लिश की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ आप क्या करेंगे कि जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको आप सजाने के लिए करेंगे, उनको डेकोरेट करने के लिए करेंगे, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस को थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके पास कुछ वोकैब होनी चाहिए, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होने चाहिए। तो ऐसे बेसिक वर्ड्स, ऐसे सिंपल सी इंग्लिश की वोकैबलरी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, अंग्रेज़ी के वर्ड्स बताऊँगी और किस तरीके से हम उनका यूज़ करेंगे। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस की हेल्प से इन सिंपल से वर्ड्स को याद रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला अंग्रेज़ी का शब्द है, वर्ड है, फॉर है। फॉर का अगर आप हिंदी में मीन लेंगे तो होगा के लिए। फॉर का मीन है के लिए, यानी कि जैसे कि आपको बोलना है हर एक के लिए, तो आप कहेंगे फॉर एवरीवन। हर एक का यहाँ पर इंग्लिश में मीन होता है एवरीवन, हर एक, एवरीवन, हर किसी के लिए। तो हर एक के लिए, फॉर एवरीवन। तो ये फॉर एवरीवन क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और एंड में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि ये चॉकलेट्स हर एक के लिए है, ठीक है, दीज चॉकलेट्स आर फॉर एवरीवन। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को डेकोरेट कर सकते हैं छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स से। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास वोकैबलरी का जो कलेक्शन है, मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश के जो वर्ड्स का भंडार है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपनी जो सेंटेंसेस हैं अंग्रेज़ी के उनको बना पाएंगे और अच्छी तरीके से। तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए तो आप बोलेंगे फॉर यू। हर एक के लिए जैसे कि फॉर एवरीवन, तुम्हारे लिए फॉर यू। पिताजी के लिए फॉर फादर, फॉर मदर, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब कि के लिए। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है फ्रॉम। क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम का मीन होता है से। फ्रॉम का क्या मीन होगा, से। जैसे कि स्कूल से, क्या कहेंगे आप, स्कूल से। फ्रॉम स्कूल, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। इस तरीके से आप इस फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम यानी कि से। शुड, शुड का मीन होता है हिंदी में, अगर आप देखेंगे, पहचान को देखेंगे तो चाहिए, ये हिंदी में सेंस देगा, लेकिन चाहिए भी तब जब आप किसी को एडवाइस देंगे, सलाह देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी सलाह, आपकी एडवाइस को माने, बस आप उसे एडवाइस कर रहे हैं शुड का यूज़ करके। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। चाहे वो जाए या ना जाए, लेकिन आप एडवाइस दे रहे हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि। तो यहाँ पर सिर्फ बिकॉज होगा तो उसका मीन देगा, वो मीन देगा बिकॉज आपके लिए क्योंकि। अगर बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ ऑफ होगा साथ में, तो इसका अलग मीन बन जाएगा। क्या होगा, की वजह से। की वजह से बहुत यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ, जैसे कि बिकॉज ऑफ यू, मतलब कि तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से मैं सफल हुआ हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो इन छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। क्लियर हो गया। बिकॉज ऑफ का मतलब है की वजह से, मतलब किसी की वजह से, किसी के कारण से, तो बिकॉज ऑफ। और सिर्फ बिकॉज है मतलब कि क्योंकि। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। क्या है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, यानी कि मेरे सामने तो इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। स्कूल के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। आप ऐसा कुछ किसी को बता रहे हैं कि किसके सामने वो खड़ा है, तो मेरे सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ मी, इस तरीके से। तो इन फ्रंट ऑफ, के सामने, क्या मतलब है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। तो इनको याद कर ले। बिहाइंड का मीन होता है के पीछे। बिहाइंड का मीन है के पीछे, यानी कि जैसे कि आप कहेंगे कार के पीछे, तो बिहाइंड द कार, कार के पीछे, बिहाइंड द कार। नेक्स्ट वर्ड है LIKE, लाइक। लाइक का मतलब एक तो पसंद होता है, लेकिन ये वाला लाइक है के जैसा। लाइक का यहाँ पर सेंस देगा, ये जो लाइक है के जैसा, मतलब कि बेवकूफ़ जैसा। क्या, लाइक अ फूल, मतलब ये बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा लग रहा है, इस तरीके से। तो लाइक अ फूल, लाइक अ फूल, अपनी बहन जैसा, लाइक हिज सिस्टर। इस तरीके से आप इस लाइक का यूज़ कर सकते हैं। इस लाइक का मतलब है के जैसा, लाइक अ फूल, बेवकूफ़ जैसा।
अ लॉट ऑफ क्या है, अ लॉट ऑफ मतलब काफ़ी या बहुत, अ लॉट ऑफ काफ़ी या बहुत, काफ़ी समय है अभी मेरे पास, ऐसे कहेंगे ना तो आप काफ़ी समय, अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी समय, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ काफ़ी या बहुत, काफ़ी पैसा तो अ लॉट ऑफ मनी, काफ़ी पैसा तो अ लॉट ऑफ मनी। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सम। सम का मीन होगा कुछ, क्या है, सम का मतलब कुछ, तो कुछ लोग, सम पीपल, कुछ लोग, सम पीपल, सम का मतलब हो गया कुछ। कुछ दोस्त तो सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त तो सम फ्रेंड्स, सम पीपल, सम फ्रेंड्स, सम का मतलब हो गया कुछ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑल ओवर। क्या है, ऑल ओवर। ऑल ओवर जो हिंदी में मीन देगा, ये देगा एक तो है सारे या में को लेकर, पूरे या फिर में, जैसे कि पूरे कमरे में, पूरे में और सारे में, इस तरीके से। तो पूरे कमरे में मैंने ढूंढ लिया है, मुझे मोबाइल नहीं मिला, इस तरीके से पूरे कमरे में। तो ऑल ओवर द रूम, क्या है, ऑल ओवर द रूम, ऑल ओवर द रूम, ऑल ओवर मतलब सारे में या पूरे कमरे में मैंने ढूंढ लिया है। इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। बस ये तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, सजा सकते हैं। सारे शहर में मैंने ढूंढा लेकिन वो वाला बैग मुझे नहीं मिला, इस तरीके से। तो सारे शहर में, ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द सिटी, सारे शहर में। ऑल ओवर मतलब कि सारे में या फिर पूरे में कहेंगे ऑल ओवर। क्लियर है। नेक्स्ट है ओवर। सिर्फ ओवर आएगा तो मतलब है से अधिक, मतलब से अधिक, 50 से अधिक लोग, 50 से अधिक लोग यहाँ पर आने वाले हैं इस पार्टी में, इस तरीके से। तो 50 से अधिक लोग मतलब ओवर 50 पीपल, ओवर 50 पीपल यानी कि 50 से अधिक लोग। ओवर मतलब से अधिक, 50 से लोगों से अधिक, तो से अधिक यानी कि ओवर, इसको याद कर ले। 10 से अधिक दिन लग जाएंगे मुझे ये काम करने में, तो ओवर 10 डेज, ओवर 10 डेज, ओवर 50 पीपल, तो से अधिक। क्लियर हो गया, ओवर। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मीन होता है के नीचे। किसके नीचे, आसमान के नीचे, टेबल के नीचे, बेड के नीचे, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आसमान के नीचे, अंडर द स्काई, अंडर द स्काई, ठीक है, एक सरफेस के नीचे की बात हो रही है। तो टेबल के नीचे, टेबल है और उसके नीचे है तो अंडर द टेबल, ब्रिज के नीचे है तो अंडर द ब्रिज, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अंडर यानी कि के नीचे, ओवर मतलब से अधिक, से अधिक। सच का मीन है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड है सच, तो सच का मीन देगा यहाँ पर ऐसा। क्या है, ऐसा। ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो ऐसा आदमी, ऐसा आदमी, तो सच अ मैन, सच अ मैन। ऐसी गलती मैंने कभी नहीं की, तो सच अ मिस्टेक, सच अ मिस्टेक, ऐसी गलती, सच अ मिस्टेक। सच मतलब ऐसा, सच मतलब ऐसा, ऐसी गलती मैंने कभी नहीं की, सच अ मिस्टेक, सच अ मिस्टेक। विद, नेक्स्ट वर्ड है विद। विद का अगर हिंदी में मीन है तो वो क्या लेंगे हम, के साथ, विद यानी के साथ। तो मेरे साथ विद मी, तुम्हारे साथ विद यू, उनके साथ विद दैम, तो इस तरीके से आप इस विद का यूज़ कर सकते हैं। किसी के साथ होने की बात की जाए तब हम विद का यूज़ करेंगे। और एक विद का यूज़ होता है से, जैसे कि चाकू से, क्या है, चाकू से, छड़ी से, हथियार से, तलवार से, इस तरीके के जो वर्ड्स लिखेंगे ना तो हम वहाँ पर जैसे नाइफ से पहले अ नाइफ, अ स्टिक, इनसे पहले हम विद का यूज़ करेंगे। चाकू से, विद अ नाइफ, मैंने जो एप्पल है उसको कट किससे किया, चाकू से किया, विद अ नाइफ। छड़ी से उसे मारा तो विद अ स्टिक, विद अ स्टिक, क्या है, विद अ स्टिक। विद यानी कि से, विद यानी कि से। विदाउट का मतलब है यहाँ पर के बिना, विदाउट का मीन है के बिना। पानी के बिना, पानी के बिना, विदाउट वाटर। खाने के बिना, विदाउट फूड, विदाउट फूड। नेक्स्ट है एक्सेप्ट यानी कि के सिवा या को छोड़कर, किसी को छोड़कर, या के सिवा, किसी के सिवा, ठीक है, किसी की बात हो सकती है। एक्सेप्ट मतलब आप लिखेंगे, इसका मीन लेंगे के सिवा या को छोड़कर। मेरे सिवा, तो एक्सेप्ट मी, मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो एक्सेप्ट मी। हमें छोड़कर, एक्सेप्ट अस, यानी हमें छोड़कर सबको पार्टी में बुलाया है तो एक्सेप्ट अस,
एक्सेप्ट मी, मेरे सिवा, ठीक है, के सिवा या को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब के सिवा या को छोड़कर, एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, क्या मीन है, कभी कभी। कभी कभी मैं कपड़े धोता हूँ, समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी कभी। समटाइम्स आई वॉश क्लोथ्स, समटाइम्स आई वॉश क्लोथ्स, क्लियर है, समटाइम्स कभी कभी। कैन का मीन है यहाँ पर सकता है, कैन का मीन है सकता है। क्या सकता है मतलब एबिलिटी को दिखाता है ये, वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार। और कोई भी आप वर्ब लिख दें जैसे कि ही कैन राइट, ही कैन स्पीक, इस तरीके से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, एबिलिटी को दिखा सकते हैं। हिंदी में मीन देगा ये सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। मेन है इसका मेन जो मीन निकलेगा सकता है यानी एबिलिटी को दिखाएगा। कुड का मतलब हिंदी में मीन देगा ये सका या पाया, जैसे कि वह जा पाया, ही कुड गो, वह जा पाया, ही कुड गो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वह जा सका, सेम है। वह खेल पाया या वह खेल सका, ही कुड प्ले, ही कुड प्ले। तो कुड का मतलब सका या पाया, कैन का मतलब सकता है, समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। एक्सेप्ट का मीन हो गया के सिवा या को छोड़कर, विदाउट के बिना, विद यानी से, विद का मतलब के साथ, किसी के साथ, सच का मतलब ऐसा, अंडर का मीन है के नीचे, ओवर मीन से अधिक, ऑल ओवर सारे में या पूरे में। तो इस तरीके से एक बार आप फिर से देखें, इन वर्ड्स को लिख लें, याद करें। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेंटेंस को बहुत अच्छा बनाएंगे, आपके इंग्लिश को बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे, रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।